अस्सलाम वालेकुम, आदाब वर्द, खुशामदीद। मैं हूं एहसान कुरैशी, क्रिक बूम विद एहसान कुरैशी के साथ, और मेरे साथ जो मौजूद है वो ऐसी शख्सियत मौजूद है जो एक मुल्क के तूल और अर्ज़ में बल्कि दुनिया के हर खत्ते में उनको देखते हैं। उनकी जो एनालिसिस है वो उसको लाइक करते हैं और ये बड़ा बमागे दहल बात करते हैं, बगैर किसी प्रेशर के, बगैर किसी दोस्ती के, बगैर किसी यारी के, पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी के लिए, क्योंकि खुद भी बहुत क्रिकेट खेली, डोमेस्टिक भी खेली, इंटरनेशनल भी खेली। और मैंने तो एक नौजवान 21 साल के जर्नलिस्ट की हैसियत थे, दिल्ली में इनकी जो यादगार बॉलिंग थी पाकिस्तान को जीत के करीब ले गई थी, लेकिन उसके बाद दिलीप वंगसारकर ने वो मैच जीत लिया। सिकंदर बख्त, मेरा ख्याल है कोई दुनिया में बहुत ही कम लोग होंगे जो उनके नहीं जानते। इन्होंने जितनी क्रिकेट खेली उससे ज़्यादा इन्होंने एनालिसिस किया। एक ज़माने से प्रिंट मीडिया भी ये छाए में। सिको भाई, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू जी इतनी तारीफ करने की। नहीं, तारीफ की बात नहीं है, जो हमने अपनी आंखों से देखा, जो नजर आता है वो देखे, जो चीज नजर आती है वो बोलती है। Thank you. भाई, इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट जो है एक नए दौर में दाखिल हो गई है। पाकिस्तान के अगले 3 महीने बड़े इंपॉर्टेंट है। ये सीरीज जो है टेस्ट सीरीज है श्रीलंका के खिलाफ, उसके बाद एशिया कप है, उसके बाद वर्ल्ड कप है। 3 क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन चेंज हो चुके हैं 7 महीने के। तो आप क्या समझते हैं कि इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान क्रिकेट पे कितना आएगा? देखिए, पूरी दुनिया की क्रिकेट बदल गई है। अब वो वाली क्रिकेट नहीं रही जो कि पहले क्रिकेट होती थी। अब तो पैसों की भी उसमें दखल अंदाजी बहुत ज़्यादा हो गई है, लीग्स आ गई हैं, लड़कों का मिजाज बदल गया है। मुझे एक दफ़ा मेरे मैनेजर, जो क्रिकेट टीम के मैनेजर थे, वो उनसे कहने लगे, वो मेरी मुलाकात उनकी से एशिया कप में हुई थी जो पिछला हुआ था, तो ऐसी बातें हो रही थी। कहने लगे, यार मैं हैरान हूँ कि अभी जब मैं ड्रेसिंग रूम में बच्चों को बात करते हुए देखता हूँ तो कोई बच्चा ये बात नहीं कर रहा होता कि हमारा रिकॉर्ड टूट गया, मैं ये रिकॉर्ड तोड़ूंगा, मैंने इतनी विकेटें लेनी है। वो वहाँ बात ये हो रही होती है, तेरा कितने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मेरा तो $50,000 का हुआ है, तेरा कितने का हुआ है। ये बातें ड्रेसिंग रूम में होती हैं। तो मैं हैरान हूँ। वो पुराने ज़माने का मैनेजर थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, तो उन्होंने ये बात कही। अब आपका जो दूसरा सवाल है कि जो 3 चीज़ें तब्दील हुई हैं, 3 चेयरमैन तब्दील हुए, मेरे हिसाब से ये होने नहीं चाहिए थे। और ये इस वक्त आकर ख़ास तौर के ऊपर ये जबकि वर्ल्ड कप और एशिया कप होने वाला है, इस वक्त आकर इस किस्म की सिचुएशन क्रिएट कर देना बड़ी शर्मिंदगी की बात है। मेरा सवाल था कल के प्रोग्राम में, जियो पर भी मैंने ये प्रोग्राम में अपना सवाल किया था कि अगर कोई मज़ारी साहब से, आई विश कि मैंने सुना था वो आ रहे हैं प्रोग्राम में, वो नहीं आए, तो मैंने उनके लिए सवाल उठा के रखा था कि जी आपने इतना डिले क्यों किया। हमने ये सुना है कि जी जिसकी मिनिस्ट्री उसका बंदा आएगा, ये मैंने अखबार में पढ़ा, आई डोंट नो आई एम राइट और रॉन्ग। और तो जब उन्होंने ये कहा कि भाई जिसका बंदा होगा वही आएगा, तो भाई ये आप बात उसी वक्त कर देते जब हुकूमत बदली थी। रमीज़ आजा को 4-5 महीने दिए आपने, या 6 महीने दिए, उसके बाद फिर सेठी साहब आ गए, तो उसी वक्त क्यों नहीं किया? अगर वो उसी वक्त ज़का अशरफ की बात कर देते तो शायद ये सिचुएशन नहीं क्रिएट होती। एक ही चीज़ लेके चलते, जो आप बात कर रहे हैं 3 जो चेयरमैन तब्दील हुए हैं, उसमें क्रिकेट पे इतना असर नहीं पड़ेगा, पाकिस्तान के ऊपर असर पड़ेगा। पाकिस्तान पे लान तहन होगी, लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे। मैं होता, अगर इंडिया के साथ ये हो रहा होता तो मैं उनकी मतलब खुद खिंचाई करता। मगर हमारे लिए ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि ये इस किस्म की सिचुएशन क्रिएट हो गई, ये सिनेरियो क्रिएट हो गया। जहाँ तक क्रिकेट पे असर पड़ने का सवाल है, देखें लड़के क्रिकेट खेलते हैं, उनको मेजॉरिटी टाइम उनको इसका इतना असर नहीं हो रहा था, वो हंस रहे होते हैं, वो मजाक उड़ा रहे होते हैं और अपने अपने जो है एक जुगाड़ कर रहे होते हैं, या हम कहते हैं ना अपने आम फहम ज़ुबान में थाने मिलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो नया बंदा आ गया है जो मेरा थाना, उसके साथ ये थाना अपना गिराइएगा, ये वो इस किस्म की बातें होती हैं। मगर दे डोंट केयर, उनकी जो फोकस होता है वो परफॉर्मेंस पे होता है। और लड़कों ने ही करनी होती है कि कोई आकर कहे कि जी आपके ज़माने में हम एशिया कप जीत गए थे, ओह आपके ज़माने में हम ये जीत गए थे। उन्होंने कुछ नहीं करना होता, करना लड़कों ने होता है, तो उनके पास इतना असर नहीं होता। मगर पाकिस्तान का नाम और पाकिस्तान की जो है सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी शर्मिंदगी वाली है। मगर मैं भी आपसे कहूँगा कि जब भी आप मज़ारी साहब से पूछें, उनसे पूछें आपने इतना इंतज़ार क्यों किया। अगर आपको ये पता था कि आपके पास मिनिस्ट्री आपका बंदा होना है तो भाई आप पहले ही ले लेते। आपने इतना इंतज़ार किया और आखिरी लम्हों में आ गए तो उससे शर्मिंदगी ज़्यादा होगी। वो इंतज़ार कर लेते, वर्ल्ड कप ख़त्म होता ले लेते। सिकंदर बख्त का बहुत ज़बरदस्त सवाल है एहसानुर रहमान मज़ारी से, ये जवाब आना चाहिए, पर पहले लेते ताकि जल्दी ये लकूना जो पैदा हुआ, जो मजाक उड़ रहा है, ना उड़ता। लेकिन आप समझते हैं कि बिल्कुल इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। जो वहाँ मैनेजमेंट होती है गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में, जो पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में, तो उसका बिल्कुल आप समझते हैं इम्पैक्ट नहीं आएगा पाकिस्तान, क्योंकि आपको 50 साल हो गए हैं डोमेस्टिक क्रिकेट पाकिस्तान से खेलते हुए आप एज ए एनालिस्ट। नहीं, देखो जो काम करने वाले हैं उनको क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, उन्होंने इंस्ट्रक्शंस लेनी है काम करना। आपका ख्याल है कि पीसीबी में आप भी इतने अरसे से मैं आपको देख रहा हूँ
क्या वहाँ पे लोग अपनी मर्जी से काम करते हैं? नहीं, वो तो इंस्ट्रक्शन लेते हैं। वहाँ तो कहते हैं कि सर मैं जाकर आ जाऊँ, वो वाला माहौल है। मैंने तो थोड़ा सा काम किया हुआ है, तो मुझे पता है कि आप वहाँ पे पीसीबी में होता है कि भाई मैं जाके आ रहा हूँ सर, आपकी इजाज़त हो तो, ये वाला काम होता है वहाँ पर। तो वहाँ पर तो ज़का साहब इंस्ट्रक्शन देंगे, वो काम शुरू हो जाएगा। हाँ, जो असर पड़ेगा ना वो होगा टीम मैनेजमेंट पे, कि जी कोचेस कौन है, वो कौन है, फील्डिंग कोच कौन है, ट्रेनर कौन है, वो बदलेंगे, बॉलिंग कोच बदल जाएगा, ये हो जाएगा। उस पर ज़रूर इम्पैक्ट आता है। लड़के कहते हैं यार ये क्या, मैं कल तो मुझे जेफ आर्नल्ड ये कह रहा था, आज जो है वो मॉर्कल आ गया, वो ये कह रहा है, चलो जी अब इसकी बात सुन लो। मुझे एक दफ़ा किसी ने बताया था कि वो हमारे एक बहुत मशहूर क्रिकेटर थे, वो जब कप्तान थे तो मिकी आतर से पहले बॉब वुलमर, वो लेक्चर दे रहे थे लंबा चौड़ा, तो कप्तान बैठे सब सुन रहे थे। उन्होंने कहा आप आए, एक कान से सुनी, इस कान से निकाल दी। मतलब ये वो उन्होंने कहा। तो ये मतलब मुझे लड़कों ने बताया कि भाई उस बड़े प्लेयर ने बोला यार इस कान से सुनी, इस कान से निकाल दी। मतलब छोड़ो, लड़के अपनी मर्जी से काम करते हैं। आपका ख्याल है कि बाबर आजम, रिजवान जो क्रिकेट चलाते हैं वो इनकी बातें मानते होंगे? सवाल ही नहीं। वो कुछ चीज़ें तो हो सकता है, मगर सारी बातें वो नहीं मानते, वो अपनी चलाते हैं। उनकी अपनी थ्योरीज हैं, अपने उनके डायरेक्शंस होती हैं, वो उस पर काम करते हैं। अब ये बड़ा अच्छा आपने कहा कि अब जैसे मिकी आर्थर है, एक बहुत बड़ी रकम, हमें किसी ने बताया कि 1 करोड़ रुपए तो सिर्फ उन्होंने जब कॉन्ट्रैक्ट साइन किए तो उनको दे दिएगा कि भाई 3 महीने की आपकी फीस है। अब उनका मुस्तकबिल के खतरे में नज़र आ रहा है। नई मैनेजमेंट आई है, मिसबाह उल हक का भी नाम आ रहा है, हफीज़ का भी नाम आ रहा है, राशिद लतीफ़ का भी नाम आ रहा है। कोई पता नहीं सिकंदर बख्श सिक्कू भाई का भी कोई इन्विटेशन आ जाएगा, भाई आप भी आएँ, आप इतना ज़्यादा तजर्बाकारी का मुजाहरा करते हैं चैनलों पे, तो आप ये कैसा देख रहे हैं? कुछ चेंजेस आएंगी? अगर चेंजेस आएंगी तो पाकिस्तान, जैसे आपने कहा कि प्लेयरों को तो परवाह नहीं होती, अनदर पर्सन इज देयर। नहीं, वो उनको इतना नहीं होता, वो तो टीम हमारी, हमें सबको पता है। मैं तो आज तक इन लड़कों से कभी मेरी बात नहीं हुई, किसी लड़के से। हसन अली के अलावा, और शान मसूद मेरा बच्चा शागिर्द था 6 साल मेरे साथ, वो कोचिंग इधर क्रिकेट सेंटर ऑफ पाकिस्तान में आता था। मैंने आज तक किसी से कोई बात नहीं की, किसी से बात ही नहीं होती, ना वो करते हैं ना मैं करता हूँ। वो सलाम नहीं करते बच्चे, मतलब उनको माशाल्लाह से इतनी अच्छी ट्रेनिंग हुई है घरों से कि वो बड़ों को देख के सलाम भी नहीं करते। तो मेरी उनसे कोई बातचीत नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता वो क्या है। मगर उसके बावजूद भी मुझे पता है कि ये टीम चलाने वाले 2 लड़के हैं, तो वो अपनी मर्जी से टीम सेलेक्ट करते हैं, अपनी मर्जी से आते हैं, वो अपनी मर्जी से। देखिए ना, अभी बाबर के इंटरव्यू हुआ था, बड़े सहाफ़ियों ने सवाल किए थे। इट्स वेरी सिंपल। अगर वो कोई पूछता भी सरफराज का फ्यूचर क्या है, तो उसका एक ही सवाल होना चाहिए था, जवाब होना चाहिए था कि यार उतने रन्स करने के बावजूद ही इज़ द फर्स्ट चॉइस। उस पर कोई आर्गूमेंट नहीं है। उस पर उन्होंने कहा नहीं मैं जाके देखूंगा पिच कैसी है, ग्राउंड कैसा। भाई एक शख्स ने 350 रन कर दिए एक सीरीज के अंदर, आपने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी, आप ये कह ही नहीं सकते कि मैं जाकर देखूंगा। तो इससे अंदाज़ा लगा लें कि उनका जहन अपनी मर्जी से चलता है, इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। मगर दुनिया में कोई भी अब कोच आएगा तो 6 दफ़ा सोचेगा। अगर मुझे वो बोलेंगे जी आप आ जाएं ये काम करें, तो मैं कहूँगा पहले लिख दो कि 4 महीने बाद निकालोगे, हुकूमत बदल गई तो मुझे 6 महीने की तनख्वाह दो। मतलब ये तो हमारा नुकसान है क्रिकेट बोर्ड का। ये क्रिकेट बोर्ड का भी नुकसान है, और रेपुटेशन यार, मतलब एक हमारे एक मजाक बन गया है ना। इट्स अ जोक मेरे लिए। मैं तो समझता हूँ कि इट्स अ जोक। आप लोग सियासी अमल दखल जब क्रिकेट में आ जाता है तो ये तो जोक बनता है, और ये आज से नहीं है, 50 साल से। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको पता है, आप पुराने हो जर्नलिस्ट, ये बताओ कि वो एक आईसीसी का रूल है ना, अगर सियासी मुदाखलत होने लगे तो हमारी रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो सकती है। फीफा ने किया था। देखें, ये न सिर्फ फीफा का है, ये आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी भी है, जिसके के अभी भी जनरल आरिफ हसन हैं, उन्होंने इंटरफेरेंस की थी। तो आईओसी ने IPL मिनिस्टर को कहा कि भाई आपको अथॉरिटी नहीं है, हालांकि गवर्नमेंट ने टर्म खत्म कर दिए हैं, 2 टर्म या 3 टर्म है, उसके बाद आप रूल नहीं कर सकते, 4था टर्म चल रहा है और यही इंटरफेरेंस कर सकते हैं। लेकिन अभी तक आईसीसी इस पे खामोश है, ये बड़ी हैरत की बात। अच्छा, अभी आपने सरफराज की बात की थी, आप क्या देखते हैं कि सरफराज का मुस्तकबिल है वर्ल्ड कप में, एशिया कप में? नहीं, एशिया कप और उसकी मैं बात नहीं कर रहा। उसने जो परफॉर्मेंस दी है वो टेस्ट क्रिकेट में की है। नहीं, वो कहते हैं कि वो डिजर्व करता है उसके लिए भी, एशिया कप के लिए। नहीं, मेरा ख्याल से लोग कहते हैं। लेकिन मैं आपका नुक्ता नजर, मेरा नुक्ता नजर वेरी सिंपल। अभी आपने PSL देखा होगा, मैं उसको बहुत क्लोजली फॉलो कर रहा था। 2-3 दफा मैंने इस बात पे कमेंट्स भी दिए कि भाई सरफराज साहब, पहले आप 4 नंबर पे खेले, फिर 4 पे खेले, फिर 5 पे खेले, फिर 8 पे खेले, फिर 5 पे खेले, फिर 6 पे खेले। अच्छा प्लेयर जो होता है उसका एक नंबर होता है, आप वहाँ खेलते और वहाँ पे परफॉर्मेंस देते, फिर हम कहते यार ये तो परफॉर्मेंस दे रहा है। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, इज़ अ फाइन क्रिकेटर, गुड कैप्टन, मैं तो उसको अच्छा कप्तान भी मानता हूँ, फाइटर है, सब कुछ है। मगर
उसको अपनी एक जगह रखनी चाहिए थी पीएसएल में। आप उठा के देख लें, मैं हर ने उसमें कहता था भाई अब आप आज 8वें नंबर पे चले गए, तो आप ये नहीं कर सकते। जब वो निकला था उस वक्त वही हरकत कर रहा था कि जब 40 रन रह गए तो खुद जाने के बजाय इमाद को भेज दिया, कभी नवाज को भेज दिया। इस तरह नहीं करते, आप खुद जाएं। यहाँ तो देखें ना, कट थ्रोट है, जो हल्का पड़ा नहीं है उसको टांग खींच लेते हैं लोग, तो उसको ख्याल रखना चाहिए था। तो अभी मैं नहीं समझता कि शॉर्टर फॉर्मेट के अंदर उसकी कोई जगह बनती है। टेस्ट क्रिकेट में बगैर किसी शक के ही मस्ट बी और शुड बी अ फर्स्ट चॉइस। अच्छा, हमारा जो चाहे दुनिया में कितनी भी टीमें वर्ल्ड कप में हो या एशिया कप में, बात वही होती है इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट की। आप एशिया कप में पाकिस्तान को कहाँ देख रहे हैं? क्योंकि सारी बात है रोहित शर्मा बमुकाबला बाबर आजम, उसके बाद उनके बाद बड़ी ज़बरदस्त शुभमान गिल, रोहित शर्मा, सूर्या कुमार, हार्दिक पांड्या, और उसके बाद ईशान किशन, और उसके बाद जनाब उनके ऑलराउंडर फिर हमारे मोहम्मद सिराज, शमी। उनके पास एक लाइन लगी हुई है कंप्लीट बैटर्स के भी। हमारे पास एक ही ले दे के 2-3 बैटर हैं, वो हैं जनाब रिजवान और दूसरा बाबर आजम। उनको कैसे कंपैरिजन करेंगे इनका? देखिए, हमारी टीम जो है अच्छी है बगैर किसी के, मगर रिजवान ने कई मौक़ों पे हमें हरवाया है। एशिया कप का या वर्ल्ड कप का फाइनल था जिसके बारे में हमेशा जिक्र करता हूँ कि स्ट्राइक रेट उनका ज़्यादा डिस्कवर होता है। अभी श्रीलंका से हम जो हारे थे वो कौन सा था? एशिया कप था। अगर आपको याद हो, मैं अपने किताब है उसमें मैं लिखता रहता हूँ, अगर आपको याद हो कि हम चेस कर रहे थे 160 समथिंग, ठीक है, दैट वाज द फाइनल, और मेरे साथ इंजमाम भी बैठे हुए थे टीवी के ऊपर, दूसरे भी बैठे थे। जब चेस शुरू हुआ था उस वक्त एवरेज था 8 का, तो हम ये कह रहे थे कि भाई ये 10-12 ओवर तक जितना खेल सकता है खेले रिजवान, फिर निकल जाए। वो 16 ओवर खेला है, 16 ओवर में वो आउट हुआ है 16th ओवर में, और एवरेज छोड़ कर गया है 18.20। अभी तक मैंने लिख के रखा हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल, और ये मैं मेंशन करता हूँ। दैट्स रॉन्ग। मतलब ये कि देखें, वहां पर आप अगर इस तरह की क्रिकेट खेली है, वो सिर्फ नए गेंद के ऊपर, जब वो जो लेग साइड उसका फेवरेट है उधर शॉट्स मार के वो रन्स करता है, उसके बाद वो फंस जाता है। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि अगर स्ट्रेटेजी के साथ उसको बॉलिंग कराई जाए आउटसाइड द ऑफ स्टंप, कि वो वहां पे फंसता है, वो तो ये खेलने का शौक है, तो वो भी फंसता है। हाँ, तो आप, मैं उसको, ठीक है वो रन्स कर दे, मगर बाबर अच्छा प्लेयर है, दूसरे लड़के हैं, तो हम एक। अच्छा, दूसरा कौन से लड़के? मैं इस पे बड़ा हैरान, बाबर और रिजवान पे हमारी वो मुझे भी नाम नहीं फखर अच्छा खेलता है, ठीक है, फखर इज नॉट बैड। उसके बाद नीचे लड़कों में जो है, जब मारधाड़ की बारी आती है तो आपके पास सलमान अली आगा एक आए हैं, एक सलमान अली आगा आ गया, फिर नवाज भी आ जाता है। उसके बाद वो शादाब अपने आप को बहुत बड़ा बैट्समैन अब समझने लगे हैं, मैं उसको हमेशा कहता हूँ गलतफहमी है। शाहीन आ गया, अब तो शाहीन को भी बड़ा शौक हो गया छक्के मारने का, उनको भी है, अल्लाह करे वो रन्स करे पाकिस्तान के लिए, मुझे खुशी है। वो है बीच के अंदर, बस ये वो आ जाते हैं आपका फ़कर, और ये 2 फ़कर तीसरा और चौथा आगा आ जाता है, और एक लड़का और है बीच के अंदर, नाम जहन में नहीं आ रहा, तो वो उसका जो है वो है, बाकी तो कुछ नहीं है। अच्छा, इंडिया बॉलिंग हमारी अच्छी तगड़ी है हमारी बॉलिंग। हम जो मैच बनाते हैं, स्पिनिंग में वीक है अभी भी। हाँ, फास्ट बॉलिंग हमारी बहुत अच्छी है, बहुत तगड़ी है, और स्पिनिंग के अंदर मेरे ख्याल से उसामा को होना चाहिए। ठीक है, उसामा मीर इज अ गुड लेग ब्रेक बॉलर, बिल्कुल आपने सही कहा, उसामा मीर शुड बी देयर। ये टेस्ट टीम में नहीं होना चाहिए था। 100% मैं तो अपने प्रोग्राम में कह चुका, और मेरे ख्याल से वो जो लड़का है इब्रार, उसको भी वनडे और T20 में एक दफा ट्राई करके देख लेना चाहिए था। मुझे नहीं समझ में क्यों नहीं किया उसने। टेस्ट में अच्छी की, हाँ टेस्ट में उसने अच्छी बॉलिंग की, उसको ट्राई करने में जितने मैचेस हुए थे बीच में करने में कोई हर्ज नहीं था, 1-2 मैच देखकर। ये चीज़ जो है ना, ये सिलेक्टर का काम होता है, क्रिकेट बोर्ड का काम होता है, लड़कों को ट्राई करना, वहाँ पे बैठ के बताना। यहाँ पर आके वो रिजवान और बाबर जो है अपनी चलाते हैं मेरे ख्याल से, और वो टीम को कंट्रोल करते हैं। सुना है कि रिजवान भी पूरा बाबर को भी कंट्रोल करता है, ये भी सुना है। मैंने कहा ना, मैं अभी जो हार्वर्ड भी लेके गया तो सुना वही लेके गया है। हार्वर्ड में जाके पता नहीं उन्होंने क्या किया, व्हाटएवर, मगर ये कि ये देखें पैसे का खेल हो गया है। कल ही वो जो बात एक प्रोग्राम में वो बात हो रही थी कि वो लड़के रिटायर हो गए, अमेरिका खेलने जा रहे। मैंने कहा कि मुझे मौका मिलता मैं भी जाता। मेरे दौर में तो थी नहीं ये चीज़ें। अगर मेरे दौर में सिर्फ एक दफ़ा मेरे साथ हुआ था कि जब वो कैरी पैकर का हमारी डील हो गई थी $75,000 पर सीजन के हिसाब से, 3 सीजन की। ज़माने में तो ये बहुत बड़ी रकम होती है। आई डोंट नो, थी बड़ी, अब ज़्यादा बड़ी नजर आ रही है। उस वक्त तो $50 का डॉलर था, अब तो 250 का है, मतलब वो भी कम। महंगाई तो बहुत हो गई सिक्कू भाई, ज़माने में तो आप बड़ा सरवाइव कर लेते। हाँ, अच्छा, इंडिया की टीम के बारे में आपके क्या तासुर है? विराट कोहली से बाबर आजम को तशबीह दी जाती है, फिर उसके बाद उनकी लाइनअप बहुत अच्छी है। T20 का गेम ऐसा है, ये तो वनडे है, वनडे स्टडी गेम होता है। T20 के खेल के अंदर अचानक
कुछ हो जाता है। आपके जो 4 या 5 Exactly, खेल exactly. होते हैं, जो 5 ओवर होते हैं ना, 4 ओवर जो उसमें मारामारी करनी होती है, उसके अंदर या तो मैच वो- नहीं, उसमें डिसाइड होता है, डिसाइड हो जाता है, बिल्कुल मतलब सही बात मैच किस रुख पकड़ा, या तो आपने बॉलर के ठोक देना है आपने, या या आप खुद ठुक जाना है। ठुक जाना है। 3 आउट हो गए, आपकी दूसरे बैटिंग पे प्रेशर आ गया, 5वें नंबर 2 भी आउट होते हैं तो चौथे नंबर का बैट्समैन आ जाता है, फिर वो अपना थोड़ा सा 4 ओवर लेता है कि मैं खेल के थोड़ा सा बनाऊं, तो उसमें टाइम गुजर जाता है। तो ये T20 को हम कुछ नहीं कह सकते। हाँ, वनडे का ये है कि यू टेक टाइम, लंबा इनिंग खेलते हैं। तो उसमें इंडिया का कैसा, इंडिया की देखें अच्छी ना, टीम है। नहीं, उनकी मतलब बहुत अभी आप जो देखिए, किसी को फेवरेट किसको समझते हैं एशिया कप में, वर्ल्ड कप में? मैं पाकिस्तान और इंडिया दोनों को फेवरेट समझता हूँ। बाकी आपने इंग्लैंड को लिफ्ट करा रहे हैं, इंग्लैंड की नहीं, चलो आपने एशिया कप पूछा है वर्ल्ड कप? दोनों का मिला अच्छा, के दोनों मिला के नहीं, सारी टीमें अच्छी है। ऑस्ट्रेलिया अच्छा है, इंग्लैंड जबरदस्त खेलता है, न्यूजीलैंड बड़ी अच्छी टीम है, टीमें सब अच्छी हैं। उस दिन क्या उन कहते, हाँ, एडवांटेज हमें इंडियन पिचेस का होगा अगर हम जाते हैं तो हमें इंडियन पिचेस का होगा, हम थोड़े ज़्यादा हमें आइडिया होगा। मगर अब जो लीग्स इतनी हो गई हैं कि हर लड़का, हर मुल्क का लड़का वहाँ जाकर खेल रहा है, जिसकी वजह से उन सबको एक्सपीरियंस हो गया था हाउ टू प्ले ऑन दिस काइंड ऑफ सरफेसेस, तो वो सब एक्सपर्ट हो गए। देखिए, सिकंदर बख्त की बातें आपने सुनी, वर्ल्ड कप के बारे में, एशिया कप के बारे में, पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में, बड़ी इनकी गहरी नज़र है और एक प्रोफेशनल एनालिस्ट की हैसियत से ये बात करते हैं। इस प्रोग्राम से हमें इजाज़त दी है, अभी आपसे दोबारा मिलते हैं थोड़ी देर के बाद।